हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का 4 लेसन जो है आपका रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक, इस चैप्टर का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी को बताऊंगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इसमें का पहला प्रश्न है कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है। कोई भी पदार्थ है तो उसकी क्रिया करने की दर यानी रिएक्शन करने की दर किस पर डिपेंड करता है। जिसका राइट आंसर होगा कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर जो निर्भर करता है वह है उसका सक्रियण जो द्रव्यमान होता है, सक्रिय द्रव्यमान उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, किसी भी अभिक्रिया में जो कैटालिस्ट होता है उत्प्रेरक, उसका क्या वर्क रहता है, वो क्या करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है वह अभिक्रिया का जो वेलोसिटी होता है, वेग, उसे बढ़ाने का काम करता है या फिर घटाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि बढ़ाने या घटाने का काम करता है अभिक्रिया के वेग को। फिर देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यदि प्रतिक्रिया एरो बी दिया है, प्रतिक्रिया एरो बी दिया है अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए तो इसका देखिए लिखा गया है वेग समीकरण कि माइनस डी सांद्रण ए का सांद्रण बाई डी टी दिया गया है, इक्वल में 2 डी का सांद्रण बाई डी टी दिया गया है। तो प्रतिक्रिया का इस अभिक्रिया का वेग नियम है, वेग नियम पूछा जा रहा है कि इसमें का वेग नियम कौन सा होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका यह है यह सेम लिख दीजिएगा। और फिर यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर जितना भी राशि होगा जो अचर राशि है तो यहाँ का राशि ए वाला लेकर और यहाँ का उस स्क्वायर में कर दीजिएगा, के लेकर के एक के को बोला जाता है या वेग स्थिरांक होता है के, और इसका ऊपर सांद्रण कर दीजिएगा, 2 सांद्रण हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी भी प्रतिक्रिया के अग्रिम यानी आगे, किसी भी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है। तो देखिए किसी कोई भी ऐसी अभिक्रिया ले लीजिए जिसका कि आगे और पीछे की दोनों प्रतिक्रियाएं जो है वो दोनों की उत्तेजन ऊर्जाएं इक्वल है। तो उसमें क्या होगा, तो जब दोनों की उत्तेजन ऊर्जा इक्वल होती है तो उसका जो हीट होता है, ताप होता है, वो भी शून्य होता है, यानी डेल्टा एच इक्वल आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, देखिए ये जो कुछ यहाँ पर दिया गया है तस्वीर, निम्नलिखित ग्राफ या सब ग्राफ दिया गया है ना, ये 1 2 3, तो ग्राफ 1 2 और 3 में कौन सा ग्राफ प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि को दर्शाता है। तो इसमें कौन है जी जो कि प्रथम कोटि को दर्शाता है, देख लीजिए। देखिए ए है, फिर आपका फिर 1 या 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका 1 ग्राफ है और फिर 2 ग्राफ है, ये दोनों प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा कि 1 और 2 प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, H2 और Cl2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जानते हैं कि इसे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो इस प्रतिक्रिया की कोटि पूछा जा रहा है, कोटि, तो इसका कोटि होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि शून्य कोटि की। जितने भी 2 तत्व मिलकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में इस तरह से क्रिया करते हैं तो उनकी जो कोटि होता है वह शून्य होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, CH3COO प्लस H2O, ये रिएक्शन करके बना रहे हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस C2H5OH बना रहे हैं। यह है आपका एथेनॉल एल्कोहल का। तो इसकी कोटि पूछा जाए कि इसकी कोटि कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी कोटि होगी 1। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि का उदाहरण है, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि। तो एथिल एसीटेट वो है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि एथिल एसीटेट जल अपघटन का वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर देखिए नेक्स्ट है, कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। इसमें जो ग्राफ दिया गया है इसमें कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है, तो देख लीजिए ग्राफ ध्यानपूर्वक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट है,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ आयु निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ आयु होता है तो वह प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर तो निर्भर नहीं करता है, ताप पर भी निर्भर नहीं करता है और दाब पर भी नहीं, यानी इनमें से कोई किसी पर निर्भर नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट है फिर, यदि dx बाई dt दिया गया है इक्वल के h का सांद्रण n दिया गया है और जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो प्रतिक्रिया की कोटि जो 2 से 1 कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रतिक्रिया की कोटि होगा 2, जो फर्स्ट वाला होगा वही होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो होता है प्रति सेकेंड होता है उसका, यानी प्रति समय जो यहाँ पर दिया गया है, समय का क्या यूनिट होता है? सेकेंड, तो प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर इस तरह भी दे सकता है आपका, तो आप घबराइएगा मैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है। तो वेग के ए का सांद्रण 2 दिया गया है, फिर वी का सांद्रण कुछ नहीं है, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो देखिए कोटि निकालने के लिए क्या किया जाता है, जितना भी ऊपर इसके दिया रहता है या सांद्रण 2 दिया गया है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो जितना भी ऊपर होगा तो कोटि निकालने के लिए उस सबको जोड़ दिया जाता है। 2 + 1 कितना होगा? 3, तो अभिक्रिया की कोटि होगी 3, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया H2 + L2 एरो दिया गया है आपका 2Si हाइड्रोजन आयोडाइड, तो साम स्थिरांक पर Kp निर्भर करता है। Kp किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर होगा जो यह है वह तापक्रम पर डिपेंड करता है, क्योंकि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वह आपकी अभिकारक की जो सांद्रता होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है और ताप, दाब और संक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है। तो क्या होगा? ढाल का मान खींचा जाता है तो वह किसके बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि जब ढाल का मान खींचा जाता है तो वह होता है लग के तथा हाफ टी के मध्य होता है। वह ढाल लग के और हाफ टी के मध्य होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होता है? तो किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है वह निश्चित होती है, सर्टेन होता है वह। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मान होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मान कितना होता है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ टी का मान होता है 0.693/K, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, अभिक्रिया ए एरो बी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? जो यह दिया गया है रिएक्शन, तो इसका वेग समीकरण लिखना है, वेग के रूप में लिखना है कि किस तरह होगा। तो देखिए पहले माइनस लगा दिया जाता है और डी लगाया जाता है और फिर जो आपका अभिकारक होता है उससे आप घेर दिया जाता है और फिर वाई में डी टी लगाया जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि -d ए का सांद्रण बाई डी टी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट अब फिर प्रश्न है कि हाफ टी अल्फा 1/a का स्क्वायर संकेत देता है कि यह रासायनिक क्रिया या किस कोटि की है, या जो है आपका संकेत, तो इसे आप किस कोटि में जानेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कि यह है आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया है या तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। फिर देखिए नेक्स्ट है, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में K की इकाई होती है, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में K की इकाई कितनी होती है? तो K की यानी यूनिट उसका ऐसा ही मात्रक तो होता है उसका K की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कि किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो जो उसका सक्रियण ऊर्जा होता है, सक्रियण द्रव्यमान या भार होता है उसी पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि सक्रिय भार पर निर्भर करता है। देखिए नेक्स्ट है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए होता है आपका हाफ टी अल्फा ए, हाफ टी अल्फा ए होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया a + b = c की दर है। a + b = आपका एरो दिया गया है c, तो इसकी दर पूछा जा रहा है कि दर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा जो यह है, इसका स्थानांतरण वेग समीकरण लिख लीजिएगा। तो दर के इक्वल होगा a का पावर 0 और फिर b का पावर 0, या स्थानांतरण इसे पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और जो वेग स्थिरांक के होता है उस दोनों की यूनिट जो होता है वह इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इक्वल होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। अभिकारक अणुओं को प्रोडक्ट में उसे हम चेंज करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होती है? तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो होती है वह सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, आर्हेनियस समीकरण है। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था, तो वह समीकरण इनमें से कौन है? तो उन्होंने बताया था कि के इक्वल यानी वेग स्थिरांक इक्वल होता है आपका ए ई और इसका पावर होता है माइनस ई ए बाई आर टी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि ए ई इसका पावर होता है माइनस में ई ए बाई आर टी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया 2O3 एरो 3O2 निम्न प्रकार से होती है। यह दिया गया है कि इस प्रकार से यह खंडित होता है O3 एरो O2 प्लस O और फिर O प्लस O3 एरो 2O2। मतलब यहाँ पर ध्रुव अभिक्रिया होता है, यहाँ पर मंद हो रहा है। तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण पूछा जा रहा है कि वेग समीकरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि इसका जो दर होगा वेग समीकरण वह होगा आपका कि के और O3 का स्थानांतरण 2 है, फिर O2 का स्थानांतरण -1 है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। यह जो दिया है ना इसका ध्रुव वाला का यहाँ पर लिखा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान कितने के बीच होता है? तो जितने भी अभिक्रिया होता है मतलब लगभग आपका होता है 2 और 3 के बीच उसका ताप गुणांक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो आपके 4 लेसन का जो केमिकल काइनेटिक का ऑब्जेक्टिव था वो आपका समाप्त हो गया। तो आप इन सभी को याद कर लीजिएगा बिकॉज आपके एग्जाम के लिए सभी आवश्यक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय